नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव है तो हमारा आर्थिक रूप से सहयोग करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम उन विषयों पर वीडियोस ला सकें जिन पर आपको कहीं और वीडियो देखने को नहीं मिल रहे। हम लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना पर ही अपने वीडियोस को केंद्रित रखते हैं। आज का वीडियो गौरी लंकेश पर आधारित है। गौरी लंकेश, इनके नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हम लगातार इनके बारे में नियमित तौर पर सामग्री आप तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे कम्युनिटी पेज पर इनके बारे में आपको कमेंट मिल जाएंगे, लेख मिल जाएंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आज बात हो रही है कि कैसे महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में मराठवाड़ा के जालना क्षेत्र से श्रीकांत पंगारकर ने जीत हासिल की है। श्रीकांत कौन है? श्रीकांत पर गौरी लंकेश की हत्या का आरोप है। गौरी लंकेश की हत्या के बाद जिन लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, श्रीकांत उनमें से एक है और जमानत पर रिहा है। तो गौरी लंकेश कौन थी? गौरी लंकेश क्या कर रही थी जिससे नाराज होकर उन लोगों ने गौरी लंकेश पर गोलियां बरसाई जो उनके विचारों को सहन नहीं कर पा रहे थे? गौरी लंकेश अंधश्रद्धा, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ लगातार बोलती थी, लिखती थी, भाषण देने देश के अलग अलग हिस्सों में जाती थी, उनके लेख छपते थे और उनको समय समय पर धमकियां मिलती रहती थी। तो गौरी लंकेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी हत्या का आरोपी चुनाव जीता है। तो हमें बात करनी चाहिए दाभोलकर पर भी, हमें बात करनी होगी पानसरे पर, हमें बात करनी होगी कर्नाटक के एक दूसरे बुद्धिजीवी कलबुर्गी साहब की। एक एक करके चलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इन चारों की हत्याओं में क्या प्रमुख बात है। याद रखिएगा, इन चारों के सीने में नफरत का बारूद भरा गया है। इन चारों ने स्वाभाविक जीवन नहीं जिया। इन्होंने विरोध किया सांप्रदायिकता का, विरोध किया आरएसएस की नीतियों का, कट्टरता का, और चारों को ही एक एक करके कथित सनातन के रक्षकों ने गोलियों से भून दिया है। सबसे पहले बात हम करते हैं नरेंद्र दाभोलकर की, जो महाराष्ट्र के पूना में रहते थे और 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का आरोप कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था पर ही था। आगे चल करके महाराष्ट्र में ही वामपंथी नेता और सुप्रसिद्ध तर्कवादी गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पानसरे को 15 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में सुबह की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी। गोविंद पानसरे क्या करते थे? गोविंद पानसरे लगातार अंधश्रद्धा पर दाभोलकर की तरह बोलते थे। आपका यह पत्रकार जब 2025 में महाराष्ट्र की यात्रा पर था तो उन जगहों को देखने का मुझे मौका मिला जहां दाभोलकर को गोली मारी गई थी, और मैं उस कोल्हापुर में भी गया और पानसरे के परिवार के सदस्यों से भी मैंने भेंट की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे गोविंद पानसरे को लगातार धमकियां मिल रही थी, कैसे उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। धारवाड़ में डॉक्टर MM कुलवर्गी को 30 अगस्त 2015 को उनके आवास पर गोली मार दी गई थी। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी SIT ने दावा किया था
कि यह गिरोह हिंदू चरमपंथी संगठन सनातन संस्था द्वारा छत्र धर्म रक्षा नामक पुस्तक से प्रेरित था। तो आप देखें कि कैसे एक एक करके दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश को 5 सितंबर 2017 को गोली मारी गई थी। इन चारों में सबसे आखिर में गौरी लंकेश को उस वक्त गोली मारी गई थी जब वह बेंगलुरु में अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। ठीक उसी वक्त उन पर गोलियां बरसाई गई थी। उनके सीने में 2 और सिर में 1 गोली लगी थी। गोली लगने से घर के दरवाजे पर ही गौरी लंकेश की मौत हो गई थी। इन चारों हत्याओं के आरोपी एक भी हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर चारों हत्याओं में शामिल होने का शक है, लेकिन इन चारों के साथ बार बार सनातन नाम से या उससे जुड़ी हुई संस्थाएं आ रही हैं। जैसे एक जगह पर सनातन संस्था का नाम आता है तो दूसरी जगह पर छत्र धर्म साधना का नाम आता है। यानी वो संस्थान आते हैं जो अपने आप को एक तरह से सनातन के रक्षक कहते हैं। ये सनातन के रक्षक कौन हैं? जो बात करने वालों को, तर्क करने वालों को गोली मार रहे हैं। जनवरी चल रहा है, जनवरी के महीने में ही तो महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। महात्मा गांधी के सीने को भी नाथूराम गोडसे ने छलनी कर दिया था और छलनी करने के बाद लगातार वह दोहराता रहा कि वह सनातन हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा था। आज कौन लोग हैं जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं? वो कौन है? प्रज्ञा ठाकुर, आपको याद है, प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की नेता हैं। आगे चलकर वह भोपाल से सांसद चुनी जाती हैं और भोपाल की जनता क्या भूल गई कि प्रज्ञा ठाकुर लगातार नाथूराम गोडसे की उपासक के तौर पर देखी जाती हैं। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी पर एक से बढ़कर एक अपमानजनक टिप्पणियां प्रज्ञा ठाकुर करती रहीं। एक बात यह भी याद रखिए कि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इन सभी का काम संविधान के हक में था। ये संविधान की बात करते थे, आपकी वैज्ञानिक चेतना को जगाने की बात करते थे। और इनके हत्यारे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी तरफ प्रतिष्ठा पा रहे हैं। हत्या के आरोपी का चुनाव जीतना असल में आरएसएस के उन विचारों की जीत है जिनका प्रवर्तन वह 1925 से लगातार कर रहा है। तो कौन लोग हैं जो बोलने वालों पर लगातार हमले कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले गांधी को गोली मारी, उसके बाद नेहरू पर आए दिन हमला करते हैं, अंबेडकर पर हमला करते हैं। गांधी, नेहरू, अंबेडकर की विरासत पर हमला करने वाले सोच ने ही दाभोलकर, लंकेश, पानसरे को गोलियां मारी हैं, कलबुर्गी के सीने पर गोलियां बरसाई हैं। तो इनके मुकदमों का क्या हुआ? इनके मुकदमे कहाँ हैं? तारीख पर तारीख है। आप चलते चलते परशुराम बाघमारे के बारे में सुनते चलिए। परशुराम बाघमारे कट्टरपंथी संगठन रामसेना और सनातन संस्था से उसका जुड़ाव सामने आता रहा है। गौरी लंकेश के हत्या के आरोपियों के रूप में परशुराम बाघमारे की पहचान हुई थी। परशुराम बाघमारे ने पूछताछ में बताया कि वह गौरी लंकेश की उसने हत्या की थी क्योंकि वह हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रही थी। उसने हत्या में शामिल दूसरे लोगों के नाम भी बताए थे। याद रखिए, बाघमारे केवल साक्षर था, लेकिन गौरी लंकेश की हत्या में दूसरे कौन लोग थे? गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर की हत्याओं के जो मास्टरमाइंड बताए गए, उनमें सबसे बड़ा नाम था पुणे के इंजीनियर अमोल काले और अमित दिवेरकर का। इनका नाम इन हत्याओं में आने का मतलब था कि उच्च शिक्षित लोग इन हत्याओं में शामिल थे,
जो एक खास विचारधारा से जुड़ाव रखते थे। केवल बाघमारे जैसे लोग नहीं थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लगातार नागरिकों की दिमाग में नफरत भरी जा रही है, कैसे हिंसा, इंटरनेट पर गाली गलौज, गुमनाम नंबरों से लिखने पढ़ने वालों को धमकी, और चारों तरफ से एक वातावरण बनाया जा रहा है कि कैसे आप संविधान से दूर चले जाएं। तो गौरी लंकेश के हत्या के आरोपी श्रीकांत का नगर निगम चुनाव में जीतना एक बड़ी धमकी है, चेतावनी है उन सभी को जिनका लोकतंत्र में यकीन है। गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी के बारे में आप हमारी किताब में भी विस्तार से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे एक सोच लगातार देश को कब्जाने की कोशिश कर रही है। तो लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना के इस एपिसोड में बस इतना ही। जैसा कि हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अगर संभव है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हम नियमित वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम एक बेहद ज़रूरी किताब पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए। हम पर अपना प्यार और स्नेह लगातार बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।